हेलो दोस्तों। आज जो मैं कहानी आपको बताने वाला हूँ, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जो कि मेरे दोस्त वरुण की मम्मी के साथ हुई थी। मेरे दोस्त वरुण की मम्मी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थी और वो जिस डिपार्टमेंट में थी वहाँ पर कुछ सालों में सभी को एक ट्रेनिंग कैंप पर जाना पड़ता था और इसलिए एक दिन वरुण की मम्मी को भी ट्रेनिंग कैंप पर जाना था। तो ये बात लास्ट ईयर की है जब वरुण की मम्मी को कैंप पर जाना था और उसकी मम्मी जाने के लिए भी तैयार थी और काफ़ी एक्साइटेड भी थी। लेकिन जब वरुण की मम्मी को उस कैंप के बारे में ये पता चला कि उन्हें एक मूनलाइट नाम के अपार्टमेंट में रुकना है, तो ये बात सुनकर वो काफ़ी परेशान सी हो गई और उनका मूड पूरी तरह से खराब हो गया। और जब वरुण ने उनका मूड ऐसा देखा तो उसके बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने वरुण को बोला कि ऐसे तो कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन जिस अपार्टमेंट में वो रहने वाली हैं उससे जुड़ी काफ़ी ज़्यादा अजीब कहानियाँ हैं, जिस बात से वो परेशान हैं। कुछ टाइम बाद कैंप का दिन आ गया था और वरुण की मम्मी बाकी सभी के साथ वहां पर चली गई। पहले ही दिन वहां उन सभी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए और कुछ इंस्ट्रक्शंस उनमें से काफ़ी ज़्यादा अजीब थे और वो सभी इंस्ट्रक्शंस उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला गया था। उनमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस थे कि रात में बाथरूम नहीं जाना और रात के 9 बजे के बाद कॉरिडोर में भी नहीं घूमना। उस जगह पर ये कुछ नियम काफ़ी अजीब तो थे, लेकिन शुरू के कुछ दिन की ट्रेनिंग काफ़ी आसानी से बीत गई और इस दौरान वरुण की मम्मी के वहाँ पर कुछ दोस्त भी बन चुके थे। मगर कुछ दिन बाद आगे चलकर कुछ ऐसी अजीब चीज़ें होनी शुरू हुई जिस पर विश्वास करना नामुमकिन सा है। एक रात 10 बजे वरुण की मम्मी की नींद टूट गई और उसकी मम्मी ने देखा कि सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन उसकी मम्मी ने वहां देखा कि वॉशरूम की लाइट्स अभी भी चल रही हैं और उसकी मम्मी को पानी चलने की भी आवाज़ आ रही थी। और इसमें अजीब बात ये थी कि वरुण की मम्मी को वॉशरूम के अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो गई। उसकी मम्मी को उस वक्त ऐसा लगा कि शायद वॉशरूम में गलती से किसी ने टंकी चली छोड़ दी है और शायद कोई अंदर भी बंद रह गया है, क्योंकि उस वक्त वहां पर जाना किसी को भी अलाउड नहीं था। इसलिए शायद कोई वहां गलती से फंस गया होगा। इसलिए वरुण की मम्मी उठकर वहां पर तुरंत गई और उसकी मम्मी ने जब बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वो चौंक गई कि वहां पर कोई भी नहीं था और उन्हें जो वो टंकी चलने की आवाज़ आ रही थी वहां पर वो टंकी भी खुली हुई नहीं थी। और उस वक्त जो कुछ भी उन्होंने महसूस किया था या जो भी उन्होंने वो आवाज़ें सुनी थी वो सभी अचानक से बंद हो गई। लेकिन इतना ही नहीं, साथ में वहां पर वो लाइट्स भी अपने आप बंद हो गई। उन्हें ये सब देखकर काफी ज्यादा डर लगा और वो तुरंत ही भागकर वापस अपने बिस्तर पर चली गई। और वो जैसे ही वापस अपने बिस्तर पे आई तो वो देखती हैं कि उसके साइड में जो एक लड़की सो रही थी वो अभी भी जगी हुई है। उसकी मम्मी ने उस लड़की को ने साथ हुई सारी बात बताई तो उस लड़की ने उसकी मम्मी से कहा, मुझे भी कब से यहाँ काफ़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं और इसी वजह से मैं यहाँ पर सो ही नहीं पा रही हूँ। वरुण की मम्मी और वो लड़की आपस में बात करती रहीं। इतने में ही वहाँ पर बारिश होनी शुरू हो गई और काफ़ी तेज़ हवाएं भी चलनी शुरू हो गईं। लेकिन
वो जो बारिश थी वो एक नॉर्मल बारिश थी, जैसे नॉर्मली होती हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं थी और न ही हवाएं कुछ इतनी ज़्यादा तेज़ थी। लेकिन सुबह जाकर कुछ अजीब हुआ। जब सुबह हुई तो वहाँ सभी लोग अपने आसपास की हालत देखकर पूरी तरह से शॉक हो गए, क्योंकि वहाँ सभी खिड़कियाँ टूट गई थी और पूरे एरिया में धूल ही धूल थी और यहाँ तक कि पेड़ों की पत्तियां भी हर जगह बिखरी पड़ी थी और वहाँ की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि रात में ये जो भी हुआ, इस सब की आवाज़ किसी ने भी नहीं सुनी थी, क्योंकि अगर इतनी तबाही हुई है, इतनी तोड़फोड़ हुई है और इतनी ज़्यादा धूल उड़ी है, किसी को कुछ ना कुछ तो आवाज़ आती ही, जैसे कांच टूटने की आवाज़ या तेज़ हवाओं की आवाज़। लेकिन इस सब में चौंकाने वाली बात और भी बड़ी थी कि एक रूम, जिसका रूम नंबर था 314, उसको कुछ भी नहीं हुआ था और ना ही उसके आसपास कोई गंदगी थी और वो जगह पूरी तरह से ठीक थी और पहले जैसी थी। वहीं उसके आसपास के सभी रूम्स की हालत खराब थी। थोड़ी देर बाद लंच के समय वरुण की मम्मी ने उस जगह के एक हेड से बात करी इन सब चीज़ों के बारे में। फिर वहाँ के हेड ने उन्हें कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर वो एकदम शॉक रह गई। उन्होंने बताया कि 3-4 साल पहले रूम नंबर 314 में एक लड़की ने किसी वजह से उस रूम के पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी और उस दिन के बाद से वो जगह हॉन्टेड होनी शुरू हो गई और वहाँ रहने वाले लोगों ने ये भी कहा कि उस लड़की की आत्मा को वहाँ पर महसूस करा जा सकता है, क्योंकि वो बताते हैं उस रूम के पास से किसी के चलने की पायलों की आवाज़ें आया करती हैं और वो लड़की रात को वहीं उसी जगह घूमा करती है। पर उन लोगों ने कहा कि वैसे उस लड़की ने आज तक किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन फिर भी रात में वो किसी खतरे से खाली नहीं है। और ये बातें जब हेड ने वरुण की मम्मी को बताई और बाकी सबको भी, तो सभी इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गए और उस दिन के बाद से सभी लोग वहाँ काफी डर कर और बहुत ही सावधानी से रहने लगे। और कुछ दिन बाद जैसे तैसे करके उन लोगों ने कैंप खत्म करा और सभी लोग अपने अपने घर वापस आ गए और तभी वरुण की मम्मी भी घर वापस आ गई। और घर वापस आने के बाद की मम्मी ने ये कहानी वरुण को बताई और मुझे ये बात वरुण ने बताई है और ये एकदम सच्ची घटना है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अब ऑलमोस्ट 1 साल बीतने के बाद भी उसकी मम्मी की एक दोस्त वहाँ रिसेंटली गई थी और उसने भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस करा था। इसका मतलब ये है कि वो आत्मा अभी भी उसी जगह पर भटक रही है।